साइड पे इंडिसेस सो फार कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक दोनों में ही लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है और मिड कैप स्मॉल कैप भी कुछ अपटिक्स दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई हरा निशान आ गया है, बहुत बढ़िया तेजी आ गई है, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से जो फर्स्ट हाफ का डैमेज था उसको एटलीस्ट कंट्रोल होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिड कैप में रिकवरी है, स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। तो अब एडवांस डिक्लाइंसेस में डिक्लाइंसेस जो करीब करीब एक समय पर हावी थे बाजार पर, वो अब वापस तेजी में कन्वर्ट हो रहे हैं। 14,500 शेयर तेजी में है, 13,1350 शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है। 1700 शेयर बीएससी में एडवांसेस में और 100 शेयर एसएफ में जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और निफ्टी बैंक का कुछ सपोर्ट हैवी वेट्स की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटी से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश जी से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी और साथ से एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह की पोजीशनिंग सो फार इंडिसेस में देखने को मिल रही है। 18,300 400 मेजर कॉल राइटिंग जोन, क्योंकि आज सुबह इंडिसेस खुला तेजी में, उसके बाद बिकवाली आई, फिर बिकवाली के बाद लोअर लेवल से वापस पुल बैक आ रहा है। तो 18,300 500 ये वो जोन है जहां पर कॉल राइटर्स हैं। नीचे 18,200 18,300 के आसपास पुट राइटिंग इंडिसेस में देखने को मिले, यानी कि मोटा मोटा एक रेंज के अंदर इंडिसेस अभी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक की सिचुएशन भी देखिए कि निफ्टी बैंक के केस में भी जो दायरा है वो कुछ इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। 42,200 43,200 43,300 43,500 मेजर कॉल राइटिंग जोन, 43,000 के जोन में पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। 43,200 के आसपास भी पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। हीट मैप, क्योंकि मार्केट्स में फेरबदल हुआ है और 50-50 का रेशियो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो अभी बुलिश साइड पे साइन है। 63 शेयर तेजी में, 34 शेयरों में लॉन्ग्स हैं, शॉर्ट कवरिंग है 63 में, 25 में शॉर्ट्स है और 68 में अनवाइंडिंग, यानी मोर लेस 50-50 का रेशियो बायस पॉजिटिव साइड पर। लॉन्ग बन रहे हैं इंडिया सीमेंट में, इंडसइंड बैंक में, सीमेंस में, एचडीएफसी लाइफ में, जुबिलेंट फूड में जहां पे खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, पीडीलाइट में न्यूज फ्लोज के दम पे कल की बिकवाली के बाद पुल बैक। लॉन्ग आज पूरे कैपिटल गुड स्पेस में, कमिंस सीमेंस दोनों तेजी में है। ट्रेंट और जीएनएफसी यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली का दौर आज कुछ हद तक फार्मा, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स या फिर केमिकल से आरती इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद यहां पर 8-8.5% बिकवाली। पीएनबी रेन इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद 2.5% नीचे। आईजीएल करीब करीब 2% नीचे। अपोलो टायर्स अनवाइंडिंग कह लीजिए, इसमें 3% की बिकवाली है। वोडाफोन आइडिया, वर्लपूल, टाटा कम्युनिकेशन कल की तेजी के बाद करीब 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। इन आंकड़ों के बीच में अब हम बातचीत करेंगे राजेश सर से। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बाजार एक दायरे में है, कह सकते हैं कि वो बड़ा इवेंट जो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो रहा है कर्नाटक में, उसके पहले भी बाजार बिल्कुल शांत है, तो कैसे देखिए मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। जरूर थोड़ा मार्केट एक पॉज मोड में यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। पिछले दो सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट हायर साइड पे एक जरूर सप्लाई बना हुआ है। बट अगर हम देखें तो 18,200 18,150 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल को डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं होता निफ्टी में, जब तक हमें नहीं लगता कि कोई सच यहाँ पे डर वाली कोई सिचुएशन है तेजी के साइड के ट्रेड होल्ड करने के लिए, तो हमें लगता है छोटा मोटा डिप जो मिल रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी ही है बाय करने की। हायर साइड पे जरूर कॉल राइटर एग्रेसिव है। 18,300 18,400 की स्ट्राइक पे ये लेवल जब क्रॉस होंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। तो रणनीति तो हमारी अभी भी बाय ऑन डिप्स की है। 18,250 18,240 अगर ये लेवल मिलते हैं निफ्टी स्पॉट पे तो वहाँ बाय ही करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 18,180 के आसपास के, और अपसाइड के टारगेट 18,300 से लेकर 18,350 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी स्पॉट में। तो डिप्स में बाय करना, अगर यहाँ से 20-25 पॉइंट का अगर कोई डिप मिलता है तो वहाँ पे बाय ही करना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। पुट राइटर्स 18,200 18,100 इवन 18,000 ये सारी स्ट्राइक्स पे पुट राइटर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिखाता है कि मार्केट ये छोटी मोटी अगर कोई डिप मिलती है तो वहां पे होल्ड आउट करते हुए दिखेगा। 18,180 ये पहले भी राजेश जी रीइटरेट कर चुके हैं कि ये स्टॉप लॉस के तौर पे आप यूज करेंगे, किसी भी गिरावट में खरीदारी करेंगे। 18,350 400 ये वो जोन है जहां पर आमतौर पे आके प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो 18,180 के आसपास एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे और 18,350 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी को देख सकते हैं। लाइकवाइज राजेश जी, निफ्टी बैंक थोड़ा ड्रैग कर रहा है पीएसयू बैंक्स, लेकिन अदरवाइज क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक के अंदर? बिल्कुल। देखिए सुमित जी, बैंक निफ्टी के सेटअप को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हैंडल बना हुआ है वो है 43,500 43,600 के आसपास। ये लेवल को क्रॉस करने में थोड़ा सा यहाँ पे इफर्ट लग रहा है बैंक निफ्टी को, और वहाँ छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग जैसा ट्रेड वहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। जरूर आज पीएचयू बैंक ने थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया है, जिसके चलते निफ्टी बैंक निफ्टी एक रिकवरी नहीं दिखा पाई है सब्सटेंशियल। बट इसमें भी देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है इसका, क्योंकि 43,000 42,800 ये
पुट राइटर्स का बेस है जो कि अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे कोई भी सच अनवाइंडिंग का ट्रेड नहीं बना है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। टूवर्ड्स 43,000 के नजदीक मिलता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे बाय करना है। स्टॉप लॉस रखने 42,800 के। जब तक 42,800 नहीं टूटता है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। और अपसाइड में 43,500 तक के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। वो लेवल क्रॉस अगर होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये रैली फिर एक्सटेंड होते हुए भी दिखेगी। तो यहाँ पे भी अभी ट्रेड बाय ऑन डिप्स का ही रखेंगे। बैंक निफ्टी में टूवर्ड्स 43,000 के जितना नजदीक मिले वहां बाय करेंगे। तो आप लॉन्ग साइड पे यहाँ भी रहेंगे, 43,500 एक स्टॉप लॉस टारगेट और 42,800 के करीब जितना मिले आप वहां पर लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी बैंक को लेकर भी। राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर तेजी कहां मंदी? तो पहला स्टॉक सुमित जी पीडीलाइट इंडस्ट्री है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। एक अप स्लोपिंग चैनल जो डेली चार्ट पे बन रही थी उसका भी ब्रेकआउट यहाँ बना है। और अगर वीकली सेटअप पे भी देखें तो ऑलमोस्ट ये 4-5 वीक से एक अच्छी अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ऑलमोस्ट ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप बने, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2600 से लेके 2630 तक के अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। पीडीलाइट फ्यूचर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा करीब 2495 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है बाय करने के लिए वो है ओबेरॉय रियल्टी का। हालांकि अभी यहाँ पे स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके के इसके सेटअप बने, स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे रेडी होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ओबेरॉय रियल्टी में यहाँ पे 920 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अपसाइड के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 990 से 1000 तक की तेजी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ट्रेंट का। ट्रेंट में देखें तो जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, अगर हम देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, करीब ओपन इंटरेस्ट भी आज लॉन्ग बिल्टअप की तरफ ऐड होते हुए दिख रहा है। 9 दिन की हाई को भी आज ब्रेक किया है। तो ट्रेंड फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1500-1520 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1425 के आसपास। तो 3 नाम जो कि राजेश जी ने आपको सुझाए हैं, पहला है पीडीलाइट जिस पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। आज न्यूज़ फ्लोज भी हैं और न्यूज़ फ्लोज के बीच में स्टॉक ने बढ़िया पुल बैक दिया है, कल की बिकवाली के बाद शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं। और दूसरा ट्रेंड जहां पर आप लॉन्ग जाएंगे। और तीसरा है ओबेरॉय रियल्टी जहां पर रियल स्टेट स्पेस में सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कुछ हद तक एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ट्रेंड 1500 1550 के टारगेट्स के लिए और ओबेरॉय रियल्टी तीसरा नाम जहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं और लॉन्ग जाएंगे 990 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए।